देश की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली एक बार फिर सियासी और पर्यावरणीय बहस के केंद्र में आ गई है। वजह है अरावली की परिभाषा और उससे जुड़े 100 मीटर फॉर्मूले को लेकर उठा विवाद। आज कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को खनन के लिए 100 मीटर की ऊंचाई के पैमाने से परिभाषित करने के खिलाफ जो दायर याचिका है उसे स्वीकार कर लिया है। ये याचिका हरियाणा के एक रिटायर्ड वन विभाग अधिकारी ने दायर की थी। तो पहले यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने ये सिफारिश की थी कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली माना जाए। अब नई परिभाषा को लेकर ये सारा विवाद है। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो मंत्रालय है उसकी इस खनन के मामले में जो सिफारिश थी उसमें पहाड़ियों के लिए एक समान परिभाषा के तौर पर उसे अपना लिया था। अब याचिकाकर्ता आरपी बलवान जो है उन्होंने चेतावनी ये दी है कि 100 मीटर के पैमाने से गंभीर पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो अरावली श्रृंखला है गुजरात से दिल्ली तक ये फैली हुई है। थार और रेगिस्तान और उत्तरी मैदानों के बीच एक दीवार का ये काम करती है और इसी को लेकर जो परिभाषा है उसी को लेकर सारा ये विवाद जो है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। क्योंकि इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं आरपी बलवान, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये जो 100 मीटर के पैमाने से की जो परिभाषा दी गई है उससे इस पूरी पर्वतमाला को गंभीर नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि देश भर में हमने जो विरोध प्रदर्शन है वो देखे हैं इसमें सरकार के खिलाफ लगातार। ये क्या है अरावली का विवाद वो भी एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश जो थी उसे स्वीकार कर लिया था। सिफारिश में 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले जो पहाड़ियां हैं उन्हें अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई थी। इससे पहले 1985 से चले आ रहे गोदावरमन और MC मेहता मामले में अरावली को व्यापक संरक्षण मिला हुआ था। नए फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता इसे इकोलॉजिकल आपदा बता रहे हैं। पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों ने के नेता जो हैं उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं कि वो खनन करने के लिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पर्यावरणविदों का तर्क है कि अरावली रेंज में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों में खनन की मंजूरी मिलने से इन पर्वतमालाओं के अस्तित्व के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं केंद्र का कहना है कि ये गलतफहमी है और संरक्षण जो है वो बरकरार रहने वाला है। एक बार फिर से हम चलेंगे हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का हम रुख करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। हिमांशु, ये एक ऐसा मामला है जिस पर देश भर की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा मामला है। हम इस वक्त जिस तरह की हवा में सांस ले रहे हैं कहीं ना कहीं पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में और किसी तरह के नुकसान हो पर्यावरण को ये लोग नहीं चाहते हैं। अब आज जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनने जा रहा है तो किन बिंदुओं पर यहाँ पर ध्यान देगा? देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि पिछले 40 दिन में मैं देख रहा था 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया था। उसके बाद 40 दिन हो चुके हैं करीब, और इन 40 दिनों में हमने देखा है कई राज्यों में विशेषकर जो गांव वाले अरावली हिल रेंज के आसपास रहते हैं वो लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं और इस फैसले पर सवाल उठाते रहे हैं और इसका संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अदिति। और सो मोटो जो है आज इस मामले की हियरिंग करेंगे। 3 जज हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सूर्यकांत के अलावा जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस मसीह आज इस केस को दोबारा एक बार देखने की कोशिश करेंगे हियरिंग के दौरान। और इस पे जैसा आपने कहा कि 2 महत्वपूर्ण बातें, पहला कि अरावली हिल और अरावली रेंज इन दोनों को नए सिरे से परिभाषित करने की जो सिफारिश की थी विशेषज्ञों की समिति ने, पर्यावरण मंत्रालय की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था, उसमें 2 बातें कही गई थी। पहला, जैसा आपने भी विस्तार से थोड़ी देर पहले कहा कि किसे अरावली हिल माना जाए, उस लैंड फॉर्म को जो 100 मीटर कम से कम 100 मीटर ऊंचा हो। और अरावली हिंज के लिए जो नई परिभाषा है अरावली हिल रेंज को परिभाषित करने की, उसमें यह कहा गया है कि 500 मीटर के दायरे में कम से कम 2 या उससे ज्यादा पहाड़ हो। तो इससे लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें चिंता है, एक्सपर्ट्स को चिंता है कि इससे एक बार फिर से माइनिंग की जो प्रक्रिया है वो बड़े स्तर पर शुरू होगी। और यहां समझना आपने जरूरी ये भी है, प्रदूषण के संदर्भ में अदिति जो सवाल आपने भी पूछा था कि जब भी माइनिंग होती है उस इलाके में प्रदूषण काफी बढ़ता है और ऐसे वक्त पर जब
पहले से ही पूरा इलाका जो है वो प्रदूषण के संकट से जूझ रहा है, तो एक सवाल पर्यावरण के साथ साथ प्रदूषण का भी इसमें उठाया गया। और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 बड़े जज हैं वो जब एक बार फिर से 20 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिविजिट करते हैं, उस पर पुनर्विचार करते हैं, तो आगे वो क्या निर्देश जारी करते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है 20 नवंबर के फैसले को दोबारा से सुनने का। और निश्चित तौर पर इस दौरान, सुनवाई के दौरान, इस तरह के सवाल और जो प्रदर्शन हो रहा है वो सारे सवाल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में उठेंगे। जी।